सीएम आवास पर आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। शाम 6:30 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। सरकार, संगठन और संघ की अहम बैठक है। कामकाज और समन्वय को लेकर बैठक होगी। विकास और चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। संघ और बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आने वाले वक्त में आप जानते हैं उपचुनावों को लेकर भी माहौल बनना है। इसके अलावा बार बार जो कहा जा रहा है संघ और संगठन के बीच दिक्कत है, संघ और संगठन के बीच दिक्कत है, तो वो दिक्कत क्या है, कैसे उनसे पार पाया जाए, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। संघ से जुड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कामकाज और समन्वय को लेकर, विकास और चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी आप जानते हैं अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो वहाँ पर बीजेपी किस तरीके से काम करेगी, यूपी की बात तो होगी, लेकिन इसके अलावा मोटा मोटी हरियाणा को लेकर भी इसमें बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने सारे चेहरे होते हैं। इसके अलावा सूबे के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इस बार काफी ज्यादा टेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को, तो अब जिम्मेदारी जो है वो दोगुनी हो जाती है। जिन सीट्स पर आप जीते हैं वहां पर आपको परफॉर्म करना होगा। जिन सीट्स को आप रिटेन नहीं कर पाए, जिन सीट्स पर आप हार गए, उन पर क्या कुछ दिक्कत रही, उस पर भी मंथन चिंतन होगा। मेरे सहयोगी रजनीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहने वाली है। कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे और मुख्य एजेंडा अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और संगठन के भी लोग रहेंगे। जो अक्सर आप सुनते हैं कि संगठन और सरकार कौन किससे बड़ा है, इस लिहाज से बैठक बड़ी मानी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो बैठक का जो एजेंडा है, 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, उसी सीटों को लेकर मंथन होगा कि आखिर कैसे उन सीटों को जीता जाए। क्योंकि कुछ सीटों की कमान मुख्यमंत्री के हाथ में, कुछ सीटों की कमान डिप्टी सीएम के हाथ में है रोहित। इसीलिए बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक पे संगठन और सरकार के भी लोगों की नजर बनी हुई है। अच्छा, बीच में बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हुई थी, डिप्टी सीएम की सीएम से नहीं बन रही, मुलाकातें नहीं होती, बीच में संवाद नहीं होता, और ये पूरा घटनाक्रम सबने देखा था। तो वो पुल भी बनेगा, इस तरीके की कुछ बातें क्या? आप देखिए, कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया थे। तो माना जा रहा था कि जो कोल्ड वार चल रहा था भाजपा के अंदर, संगठन सरकार के बीच, सरकार के अंदर खाने के बीच, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोल्ड वार अब थम जाएगा। आज की बैठक पर सबकी नजर बनी हुई, जैसे कि मैंने खबर में भी बताया। जी। और अयोध्या की सीट की कमान चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में खुद है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हाथ में करहल, जो यादव लैंड की सबसे मजबूत सीट है, वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये 10 सीटें सेमीफाइनल है। अगर 10 सीटें जो जीतेगा उसके पक्ष में 2027 का माहौल बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, नजर उस पर आप रखिएगा। और जिस कोल्ड वॉर का आपने जिक्र किया वो अगर समाप्त हो जाए तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले। बहुत धन्यवाद, नजर बना रखिएगा।